हेलो दोस्तों, ईसीपी लैब में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 7C आर का मैथ का बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें फर्स्ट पार्ट बता चुके हैं, देख लीजिए 9 नंबर तक बता चुके हैं। तो आज हम 10 से आगे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जस्ट अभी देखिए 9 नंबर यहाँ दिख रहा होगा, 10 नंबर से बता रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, अगर अच्छा लगेगा तो फिर वो वाला भी जाकर देख सकते हैं। पहला वाला पार्ट, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 32। लेट कर लेते हैं, है ना। फर्स्ट ओड नंबर दोस्तों, ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, यहाँ हमको लैंग्वेज नहीं दिखाना। एक्स, यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए, हम बताए थे इवन नंबर अगर है, कल बता रहे थे पिछले वाला शॉर्ट में, अगर 6 है इवन नंबर तो अगला 8 होता है, 2 बढ़ता है। लेकिन ओड नंबर में भी 5 है, दूसरा क्या होगा 7, तीसरा क्या होगा 9। देखिए 2 बढ़ रहा है ना। तो यहाँ भी ओड नंबर अगर एक्स है तो सेकेंड ओड नंबर जो हो जाएगा, है ना, वो हो जाएगा एक्स प्लस 2, है ना। समझ में आया। और यहाँ हम लोग को सम दिया हुआ कितना, सॉरी ये नंबर हम 10 बना रहे हैं। सम दिया हुआ 36। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर हमको निकालना है स्मॉलर। स्मॉलर मतलब इसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 36। एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल टू 36। ये 2 प्लस में है, इस पर जाएगा तो माइनस में। x प्लस एक्स 2x, अच्छा पहले इधर घटा लेते हैं, कितना होगा 34। 2 घटेगा तो 2 मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, 2 से कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 17। हम x बोला है 17, अगर बड़ा नंबर बोलता तो 17 प्लस 2 19 होता, लेकिन हमको 17 ही है। तो ऑप्शन में मिल जाएगा हमको बी, है ना। अगर बड़ा नंबर बोलता तो 19 हो जाता। समझ में आया। 10 नंबर का अभी बनाए हैं, 10 नंबर का बी और सही है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 11 में समझते हैं। ऑन एडिंग 9 टू द ट्वाइस ऑफ द होल नंबर गिव्स 31 द होल नंबर इज। देखिए दोस्तों, लेट कर लेते हैं, WHOLE, होल नंबर शॉर्ट में बना रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। तो यहाँ बोला है 9 एडिंग करते हैं, सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 क्या करते हैं, ऐड करते हैं ट्वाइस द होल नंबर, मतलब 2x प्लस 9। ट्वाइस मतलब दुगुना, तो हमको मिलता है 31। तो 2x इक्वल टू 31 माइनस 9 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 31 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमको 22, है ना। कितना हो जाएगा, सही है, 9 2 11, ऐसा ही है। तो x इक्वल टू 22/2 बराबर 11। तो हमारा x इक्वल टू क्या आ गया, 11 आ गया। दिक्कत, अच्छा हमको निकालना क्या है इसमें, होल नंबर, मतलब x ही निकालना था। तो x बराबर आ गया 11। ऑप्शन में हमारा डी है, तो डी हो जाएगा। ये था भी 11 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर है। थ्राइस अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 8 गिव्स 24 द नंबर। इसमें भी मान लेते हैं लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ थ्राइस द नंबर मतलब थ्राइस मतलब 3 गुना नंबर में इंक्रीज करते हैं कितना 6, तो 24 मिलता है। तो 3x इज इक्वल टू, ये इधर घटेगा 24 माइनस 6, तो हो जाएगा कितना 18 हो जाएगा। और हमारा x 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 3 6 जा 18, तो x बराबर हमारा 6 आया। ये नंबर बोला था, तो आंसर हो जाएगा ए। समझ में आया, 12 नंबर का ए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 13। 2/3 ऑफ अ नंबर लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 10 द ओरिजिनल नंबर। यहाँ मान लेते हैं लेट ओरिजिनल नंबर, पूरा लिख लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ वैसे मान लेते हैं x। अब यहाँ बोला 2/3 ऑफ द नंबर लेस देन द ओरिजिनल नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर x है, उसका 2/3 ऑफ अ नंबर, मतलब वही नंबर का 2/3 जब घटाते हैं तो हमको कितना मिलता है 10 मिलता है। या कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं, 3 और 1 का एलसीएम 3, तो 1 3 जा 3x माइनस 2x बराबर 10। या 2x इसलिए होगा 3 1 जा 3, तो 2 1 जा 2, 3x में 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा x, और इधर 10 है, 3 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल टू कितना हो 3 10 जा 30। तो 30 ऑप्शन में हमारा 13 नंबर में 30 है। 30 पहला नंबर में ही है ना, देख लीजिए फर्स्ट नंबर 30 है, तो हमारा हो जाएगा ए। ये था 13 नंबर।
नेक्स्ट चलते हैं 14, 18 तक है। टू कम्प्लीमेंट्री एंगल, दोस्तों एक होता है कम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री दो एंगल का सम 90 होता है और सप्लीमेंट्री दो एंगल का सम 180 होता है। टू कम्प्लीमेंट्री एंगल डिफर 10, मतलब उसका डिफरेंस 10 है। तो पहले कम्प्लीमेंट एंड लार्जर एंगल, हमको बड़ा वाला एंगल पूछा है। तो मान लेते हैं एक एंगल है कम्प्लीमेंट्री का, फर्स्ट एंगल जो है ना ANGLE एक्स है, और सेकेंड एंगल जो है, सेकेंड जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कितना एक्स। यहाँ बोला है दो एंगल है, उसमें से है ना एक एक्स है, तो हम लोग ये जानना पड़ेगा पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल होता कितना है। दो सम 90 होता है, तो जैसे मान लेते ये 50 है तो इसी में 50 घटेगा, 20 है तो इसी में से 20 घटेगा। अब हमको दिया हुआ दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब दोनों का अंतर, मतलब ई माइनस ई बराबर दिया हुआ 10। तो एक्स माइनस 90 माइनस एक्स यही दिया हुआ 10, तो एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस 90 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स बराबर कितना होगा 10, एक्स प्लस एक्स 2x, 10 ये माइनस 90 इधर जाएगा तो प्लस 90, 90 प्लस 10 100 हो गया। तो x बराबर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 2 कवर में 2 5 जा 10 50। दोस्तों बड़ा वाला एंगल आया 50 और छोटा वाला पूछता तो 90 में 50 घटाते तो 40, लेकिन हमको बड़ा वाला ही पूछा तो 50 हो जाएगा, और ऑप्शन में 50 है भी, तो ये बी नंबर हो जाएगा इसका, 14 का बी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 14 का बी नंबर सही है, 15 बता रहा है। हाँ जो बोले सप्लीमेंट्री वैसा ही क्वेश्चन एक और आया है 15 नंबर। टू सप्लीमेंट्री एंगल इतना डेफर, फिर बोला यहाँ लेट कर लेते हैं, फर्स्ट ए लिख देते हैं एंगल एक्स, तो सेकेंड एंगल जो सेकेंड सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स, क्योंकि इसमें 180 डिग्री होता है, डिफरेंस दिया हुआ 20 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स 180 माइनस एक्स। अगर दोनों का सम बोलता तो जोड़ देते है ना, तो 20 दिया हुआ, खाली सम बोलता तो यहाँ ऐड कर देते हैं सब तरह की जगह। तो एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस 180 माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इक्वल टू 20, एक्स प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 20 माइनस है इधर जाएगा तो प्लस में 180, तो 180 प्लस 20 हो जाएगा 200, x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, यहाँ हो जाएगा 100। दोस्तों इसमें हमको छोटा बोला है कि बड़ा, अगर छोटा बोला बड़ा बोला तो यही हो जाएगा, छोटा बोला है तो 180 में 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80। तो वो देख लेते हैं सिचुएशन 15 नंबर का, द स्मॉलर ऑफ टू एंगल, स्मॉलर बोला है इसमें लार्जर लाए हैं। अच्छा लार्जर ला के बहुत सारा बच्चा हम मार देगा सीधा ही से, लेकिन आंसर आपका गलत हो जाएगा। स्मॉलर पूछा है तो 180 में 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 80 हो जाएगा। तो 80 किस में बी में, ध्यान रखना पूछा भी क्या, ये बड़ा वाला आ गया था। चलते हैं आगे, 15 बता चुके और 3 ठो बताना, 16 17 18। 16 द एंगल ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3 आफ्टर 6 ईयर, सॉरी एंगल पूछ रहे हैं, द एज है यार, द एज ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 5:3 आफ्टर 6 ईयर देयर एज विल बी द रेशियो 7:3 द प्रेजेंट एज ऑफ ए। देखिए लेट मान लेते हैं प्रेजेंट एज, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, एज प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू पहला वाला है तो यानी 5x, उसके बाद प्रेजेंट लिख रहे हैं दोस्तों जो बोल रहे हैं, यहाँ ए को इसलिए मिटा दी, यहाँ भी ए नहीं तो हो जाता है, एज ऑफ बी इज इक्वल टू कितना सेकेंड वाला 3x। अब यहाँ आफ्टर 6 ईयर सीधा लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 5x और इधर है 3x, 6 साल बाद ये 6 साल बढ़ गया, तो भाई ये भी बैठा हुआ रहेगा, इसका भी उम्र बढ़ जाएगा ना, 6 साल ये भी बढ़ गया, 6 साल बढ़ने के बाद इसका उम्र कितना हो जाता है 7:5, 7:5 यहाँ देखो दिया हुआ 7:5 प्रेजेंट एज बोला, मतलब यहाँ 5x का वैल्यू निकालना, प्रेजेंट एज यही था ना, बी का बोलता था 3x निकालते। अब ये गुना ये होगा, ये गुना ये होगा, तो 5x प्लस 6 यहाँ पे 7 3x प्लस 6
5 5 जा 25x प्लस 6 5 जा 30, 7 3 जा 21x प्लस 7 6 का 42 42। 25x ये इधर माइनस आ जाएगा, 21x इक्वल टू 42, ये प्लस में इधर आ जाएगा -30। तो यहाँ 12 हो जाएगा, क्योंकि 42 में 42 में 30 सब करेंगे तो 12, और इधर 25 में 21 सब करेंगे तो 4x। x इक्वल टू 12/4, 4 से कट जाएगा तो 4 3 जा। क्या आंसर 3 हो गया? तो आंसर है नहीं, हमको यहाँ भरना है। तो क्योंकि प्रेजेंट एज निकालना है तो 5 × 3, 5 3 जा 15 ईयर, 15 ईयर हो जाएगा। यह हमारा आए थे अभी, तो हो जाएगा सर कितना नंबर बना रहे थे? हाँ 16 ही बना रहे थे, तो सी नंबर हो जाएगा। समझ में आया? तो 16 नंबर का सी। अगला चलते हैं दोस्तों, और भी कुछ क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा ये सब कॉम्प्लेक्स चल रहा है अभी, हार्ड। 17 नंबर में है, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 5 द इंक्रीज बाय 18 द नंबर इज। तो नंबर निकालना है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स, है ना, एक्स मान लिए। अब यहाँ बोला है नंबर कितना चल रहा है? 17 चल रहा है। अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 5, है ना, एक नंबर जब उसको 5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा? इंक्रीज बाय 16। तो इंक्रीज बाय 80 बोला है, मतलब सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, मतलब 5x, है ना, 5x नंबर व्हेन मल्टीप्लाई 5x जब मल्टीप्लाई किए तो ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 80 बढ़ गया। मतलब 5x में ये वाला नंबर घटाएंगे तो 80 निकलेगा। इसको एक्चुअल अगर सेटिंग करोगे ना, तो एक्चुअल में ये है, कोई नंबर था, है ना, जब 5x से मल्टीप्लाई किए तो कितना बढ़ गया? 80 बढ़ गया, है ना, एक्चुअल में ये है। तो x उधर जाएगा तो ऐसा ही हो जाएगा। 5x में एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80/4 करेंगे तो 4 2 जा 8, 20 हो जाएगा। ऑप्शन में है बी नंबर हो जाएगा सब 70 का। तो 70 बोल रहे हैं, 70 17 का 17 है। एक्चुअल अगला चलते हैं, एक और लास्ट होगा। थक गए दोस्त, 18 सब शेयर कर देना अपने दोस्त को। लेकिन तो 17 तो बना चुके हैं ना, 18 बता रहे हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 3 टाइम्स विथ। दोस्तों रेक्टेंगल में इसको कहते हैं विथ, ये x मानेंगे तो ये 3x, ये क्वेश्चन में ही बोला। तो लेट ब्रेथ इक्वल टू, या विथ भी बोल सकते हैं, x लेंथ इक्वल टू 3x। और हमको दिया हुआ पेरीमीटर बराबर कितना दिया हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं इसलिए सारा नहीं लिख रहे हैं इतना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ये दिया है 96। इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं दोस्तों, आप नीचे नीचे लिखते जाइएगा। तो यहाँ 2 × लेंथ 3x, ब्रेथ x माने हैं, और यहाँ 96। तो 2 × 3 + 1, 3 आम है, यहाँ 1 आम है, तो 4 आम, यानी 3x 1x, 4x बराबर 96। तो x बराबर 96 और 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाएगा। x इक्वल टू 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 12 आ गया। तो हमको निकालना क्या है? अगर लेंथ बोला है, ब्रेथ बोला है, तो x ही होगा। और ये क्योंकि मीटर में दिया हुआ था 12 मीटर, लेकिन लेंथ बोला है तो 12 × 3, लेंथ बराबर बढ़ गया 36 मीटर। देखते हैं क्या निकालने बोला। तो हमारा बोला है इट्स लेंथ, इसका मतलब 36 मीटर, सी हो जाएगा आंसर, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। बाय दोस्तों, कंप्लीट कर दिए। शेयर करना अपने दोस्त को। थैंक यू।